हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ्स, और ग्राफ्स में हमने स्लोप के बारे में और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में जितना भी हो सकता था उतना सब कुछ हमने पढ़ लिया है। यानी स्लोप और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जैसा भी क्वेश्चन हो अब हम हैंडल करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो स्लोप के बारे में अपने को कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं रीडिंग ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। राइट, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या है कि स्लोप देता है एक्सेलरेशन। याद करो, एक्सेलरेशन आपका डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में क्या होता था, डीवी बाई डी टी। ठीक, तो मैंने लिखवाया भी था कि एक्सेलरेशन क्या हो गया है, स्लोप ऑफ v वर्सेस टी, स्लोप ऑफ v वर्सेस टी। राइट, तो स्लोप ऑफ v वर्सेस टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। राइट, अब दूसरी चीज एरिया, एरिया ऑफ v वर्सेस टी ग्राफ क्या देता है। ठीक है, जैसे ये कोई ग्राफ बना हुआ है तो इसका एरिया मतलब v वर्सेस टी ग्राफ का एरिया मतलब ये एरिया, ग्राफ और टी एक्सिस के बीच का एरिया। तो एक तो ये वाला एरिया हो गया और ये वाला एरिया हो गया, तो v एरिया का मतलब ये होता है। तो एरिया दो चीजें दे सकता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डिस्टेंस। राइट, तो अगर आप एरिया को साइन के साथ कंसीडर करेंगे, यानी ऊपर वाला डिस्प्ले एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तब तो दोनों का सम डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया भी पॉजिटिव, यानी साइन नहीं कंसीडर करेंगे, तब दोनों का सम डिस्टेंस देगा। जैसा कि लिखा गया है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इफ एरिया इज कंसीडर्ड विद साइन, यानी ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव अगर कंसीडर करके जोड़ा गया है तब डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कब देगा, जब एरिया इज कंसीडर्ड विदाउट साइन, यानी ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव और तब जोड़ा गया है। दोनों को पॉजिटिव मानते हुए अगर हम जोड़ेंगे तब ये दे देगा डिस्टेंस। राइट, तो चलिए इन्हीं दो बातों पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या दो बातें हैं, स्लोप विल गिव एक्सीलरेशन एंड एरिया विल गिव डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कब देगा, जब ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया निगेटिव लेंगे। डिस्टेंस कब देगा, जब ऊपर वाला एरिया भी पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया भी पॉजिटिव, तब डिस्टेंस देगा। राइट, तो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड आउट एक्सीलरेशन and acceleration, comma, displacement and distance traveled in following cases।
कुछ केसेस दूंगा, मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा, वीटी ग्राफ्स। आपको बताना होगा एक्सीलरेशन की वैल्यू और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स। ये आपका वीटी ग्राफ है, राइट। आपको बताना है एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डी डिनोट करेगा अभी के लिए डिस्टेंस। पॉज करें और सॉल्व करें। बाकी मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सिंपली slope of VT graph gives acceleration and slope is what? Slope is tan theta, यानी ये एंगल थीटा, तो इसका tan होगा स्लोप, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर 10 अपॉन बेस 5। कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये एरिया, और पूरा का पूरा एरिया ऊपर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताया था कि एरिया ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो निगेटिव, तो पूरा का पूरा एरिया ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, और कितना एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल का कितना, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज 5 सेकेंड्स एंड व्हाट इज हाइट, 10 मीटर्स पर सेकेंड। यूनिट भी मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आप देखिए यूनिट्स भी सेम आएंगी, मतलब जो आनी चाहिए वही आएंगी। हाफ बेस इंटू हाइट, तो आपका ये न्यूमेरिकली 25 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, और ये जो पर सेकेंड है और ये सेकेंड, ये एक दूसरे को कट कर दें, कितना बचा, केवल मीटर, 25 मीटर्स, राइट। अब इसमें चूंकि एरिया केवल ऊपर है, इसमें चूंकि एरिया केवल ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस भी लिखेंगे तो केवल एरिया केवल ऊपर ही है तो पॉजिटिव ही लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो एरिया ऊपर ही है तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 25 मीटर्स ही आएगा, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया केवल और केवल ऊपर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका वीटी ग्राफ दिया गया है, -10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड्स। फाइंड वही चीजें करनी है
एक्सेलरेशन। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करें और फिर देखें सॉल्यूशन। स्लोप विल गिव द एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां पर किस लाइन का स्लोप निकालना है, तो टी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। हमेशा यही करता है ना, कोई भी लाइन का निकालना होता है, जरूरी थोड़ी है कि टी एक्सिस पर ही एंगल बन जाए। तो टी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, ये वाला एंगल थीटा, इसका टैन कहलाएगा स्लोप। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो tan थीटा देखो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 10 माइनस 10 नहीं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं ना। तो लेंथ कंसीडर किया जाएगा। व्हाट इज दिस लेंथ, प्लस 10, राइट। परपेंडिकुलर 10 अपॉन बेस 5। यूनिट्स देखिए, 5 टू 10, 2 मीटर का मीटर रह जाएगा, और अपॉन में सेकेंड है और ये पर सेकेंड है, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट, पूरा का पूरा जो एरिया है वो नीचे, पूरा का पूरा एरिया नीचे। तो एरिया नीचे, इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एरिया नीचे, तो निगेटिव, तो माइनस साइन। और ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, हाफ बेस 5 इंटू हाइट 10, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर मैं हाइट ले रहा हूं तो -10 नहीं ले रहा हूं, +10 ले रहा हूं। तो 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, और माइनस साइन है, ये -25। ये सेकंड और ये सेकंड कट गया, -25 मीटर्स, राइट। डिस्टेंस, अब देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया नीचे था तो निगेटिव कंसीडर किया गया, परंतु डिस्टेंस के लिए एरिया ऊपर हो या नीचे, दोनों ही केस में कैसा कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव, राइट। एरिया आपका ऊपर हो या नीचे हो, डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव। तो जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस भी होगा, बस उस डिस्प्लेसमेंट में एरिया नीचे होने का निगेटिव साइन जो था वो नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका बीटी ग्राफ है और क्वेश्चन पहले की तरह ही सेम है।
एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो अब देखिए क्या है कि अब ये 3 स्ट्रेट लाइंस से बना है। 0 to 5 सेकेंड्स के लिए एक स्ट्रेट लाइन, 5 to 10 सेकेंड्स के लिए एक स्ट्रेट लाइन, 10 to 15 सेकेंड्स के लिए एक स्ट्रेट लाइन, यानी 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइन से बना है। राइट? तो तीनों अलग अलग लाइंस का अलग अलग स्लोप है, तो तीनों लाइंस के केस में अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, यानी इसमें सेम एक्सेलरेशन पूरे टाइम 0 to सेकेंड से 15 सेकेंड्स के लिए सेम एक्सेलरेशन नहीं होगा। राइट? अलग अलग हुआ, तो अलग अलग कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड्स, फिर से 0 to 5 सेकेंड्स तक की जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप, तो इसको मान लेते हैं θ1 इज इक्वल टू tan θ1। तो tan θ1 कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर 10 अपॉन बेस 5, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन फ्रॉम 5 to 10 सेकेंड्स। अब 5 to 10 सेकेंड्स देखिए, इस लाइन के लिए इस पर अगर एक व्यक्ति को बनाएंगे तो ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, तो स्लोप कितना होना चाहिए? 0। तो एक्सेलरेशन 0। इसको आप ऐसे ही फील कर सकते हैं कि भाई वेलोसिटी तो 5 से 10 सेकेंड तक के लिए कांस्टेंट रही है 10 मीटर पर सेकेंड पर। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, वेलोसिटी बदली नहीं है, तो एक्सेलरेशन जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज यानी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। अब लास्ट 5 to 15 सेकेंड्स के लिए, तो इस केस में देखिए 10 to 15 सेकेंड्स के लिए, 10 to 15 सेकेंड्स में आप देख सकते हैं कि लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो नीचे उतरती हुई, तो स्लोप निगेटिव होगा, यानी एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, ये तो तय हो गया। और निगेटिव एक्सेलरेशन इस बात से भी दिख रहा है कि वेलोसिटी घट रही। देखो 10 सेकेंड पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड घट के 0 हो गई है, 10 से 0 आ गई है। तो एक बात तो सबके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा कि एक्सेलरेशन निगेटिव तो वेलोसिटी घट रही है, या वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव। तो वेलोसिटी घट रही तो एक्सेलरेशन निगेटिव ही मिलना चाहिए, और देखिए स्लोप भी निगेटिव। तो ऐसे केस में हम किधर वाला एंगल कंसीडर करते हैं? इधर वाला। राइट? अब स्लोप कितना हो जाएगा? -tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 10 अपॉन बेस 5 सेकेंड्स। तो माइनस का माइनस रह जाएगा, 5 to 10 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट? एक्सेलरेशन क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन ठीक।
अब निकालना है अपने को डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बच्चों क्या है कि अब तक आप इतना समझ गए होंगे कि अगर सारा का सारा एरिया केवल ऊपर ही हो, सारा एरिया ऊपर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं, डिस्टेंस के लिए भी ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं। तो जब सारा का सारा एरिया ऊपर रहेगा तब हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आएंगे। सोचो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सारा का सारा एरिया ऊपर मतलब वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव, ऊपर मतलब पॉजिटिव रहता है ना, नीचे नेगेटिव होता है। तो सारा का सारा वेलोसिटी मतलब पॉजिटिव, और वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब बॉडी आगे ही चलती चली जा रही है, कभी पीछे मुड़ी ही नहीं। तो अगर बॉडी कभी पीछे मुड़ी ही नहीं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा बराबर होंगे, राइट? ठीक। तो अगर जब भी पूरा का पूरा एरिया ऊपर होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो एरिया निकाल देते हैं। एरिया क्या है कि ये ट्रेपेजियम। अब कई लोगों को ट्रेपेजियम का ही एरिया नहीं पता होगा। ठीक, कारण क्या है? सर जरूरत ही नहीं पड़ती, हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते हैं, मिल जाता है। ठीक, वो बात अपनी जगह है, ठीक है, परंतु ट्रेपेजियम का एरिया निकालना आना तो चाहिए ना। 3 स्टेप का काम आप एक स्टेप में करेंगे, सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऊपर से आप गंवार नहीं कहे जाएंगे कि ट्रेपेजियम का भी एरिया नहीं पता और आ गए 11th में। ठीक, तो ट्रेपेजियम क्या कहलाता है? जब दो साइड्स केवल पैरेलल। ठीक, इस फिगर को हम बोलेंगे ट्रेपेजियम, ऐसा दिखेगा तो। ठीक, और इसका एरिया कैसे लिखते हैं? हाफ, पहली बार है तो लिख देता हूं, बाकी बहुत बार ये आएगा इसलिए इसका एरिया याद रखो, फॉर्मूला याद रखो। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ, ये मेरा पैरेलल का सिंबल, पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, into distance between them। राइट, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ये वाली साइड कितनी? 5 से 10 तक है, यानी 5। ये वाली साइड कितनी? 0 से 15 तक है, यानी 15। तो 5 प्लस 15। डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? कितना? और ये कितना है? 10। राइट, तो ये कितना आ जाएगा? 15 प्लस 5 20, 20 बाई 2 10, 10 इंटू 10 100 मीटर्स। डिस्टेंस अलग से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सारा का सारा एरिया ऊपर है, सारा का सारा एरिया आपका ऊपर है, राइट? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। तो डिस्टेंस भी आपका
100 मीटर्स का हो जाएगा। राइट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मीटर्स पर सेकेंड, टेन सेकेंड्स, 5 seconds, and then here 15 seconds. भाई सब पुरानी बातें। एक्सीलरेशन तो आप पॉज करिए और फाइन करिए। अब देखो बच्चों क्या है कि अब ये दो लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड, 0 से 5 सेकेंड्स तक एक लाइन है और 5 सेकेंड से 15 सेकेंड्स तक पूरा एक लाइन। राइट, तो 0 to 5 सेकेंड्स तक वाली लाइन का एक स्लोप होगा यानी एक एक्सेलरेशन होगा, और 5 to 15 सेकेंड्स तक वाली लाइन का, पूरी लाइन का एक सिंगल एक्सेलरेशन होगा। हम लोगों ने याद करो प्रूव किया था पहली क्लास में एकदम कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी फैलाओ। तो इस पूरी लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा तो इस पूरी लाइन पर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट यानी सेम होगा। इसको बीच से ब्रेक नहीं करेंगे कि 5 to 10 सेकेंड तक ये एक्सेलरेशन और 10 to 15 सेकेंड तक ये एक्सेलरेशन। राइट, तो अब देखिए क्या है कि निकालते हैं 0 to 5 सेकेंड्स। तो 0 to 5 सेकेंड्स में देखिए क्या है, ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, सॉरी थीटा 1 क्योंकि उधर भी कुछ मानना पड़ेगा, तो 0 to 5 सेकेंड्स तक के लिए एक्सेलरेशन हो जाएगा tan थीटा 1, और tan थीटा 1 देखिए कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तक तो रट गया होगा, परपेंडिकुलर 10 मीटर पर सेकेंड, बेस 5 सेकेंड, तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फ्रॉम 5 सेकेंड्स टू 15 सेकेंड्स कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या है
कि ये नीचे उतरती हुई लाइन, तो स्लोप कैसा, नीचे उतरती हुई लाइन मतलब स्लोप नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। ऐसे भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी घट रही है। कैसे देख सकते हैं, वेलोसिटी घट रही है। 10 थी, 10 से घट के 0 हुई और 0 से घट के पता नहीं कितना हुआ, वो दिया नहीं, राइट। तो वेलोसिटी घट रही है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो अब मैं ये वाला एंगल अगर अल्फा मान लूं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -tan अल्फा, परपेंडिकुलर कितना हो गया 10, सॉरी -tan अल्फा, क्या है माइनस साइन चाहिए, अपॉन 5 सेकेंड्स, तो इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ठीक, एक्सेलरेशन आ गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। अब बच्चों देखो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने में कई बच्चों को ये दिक्कत आ रही होगी, सर ये नहीं दिया है, तो सर इसका एरिया कैसे लिखिए। इतना तो सबको पता चल गया होगा कि भैया हमें इस ट्राइंगल का एरिया देखना है, इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया पॉजिटिव ले लेंगे और इस नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव ले लेंगे और फिर दोनों को सम कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट। तो आपका नीचे वाले एरिया को निकालने में ये पॉइंट नहीं मिल रहा होगा, तो इस पॉइंट को सिमिलर ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। ऐसा बहुत सारा केस आएगा इसमें। तो आप देखो ये वाला एंगल अल्फा, राइट, तो ये वाला एंगल भी अल्फा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक, ये दोनों एंगल सेम हो गए। अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, और इस वाले ट्रायंगल को देखो, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। कैसे देखो, ये एंगल अल्फा, ये वाला, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल अल्फा, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90, तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए ना, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए, समरूप, राइट। तो अब अगर मैं इसको -v0 मान लूं, यानी ये लेंथ कितनी हो गई v0, राइट। तो मैं बोल सकता हूं, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए ना, तो मैं बोल सकता हूं कि साइड्स का रेशियो, ये वाले साइड का रेशियो और इन दोनों साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, राइट। तो 5/5, ये 5 और ये 5, ये 5 कैसे, 10 से लेकर के 15 तक कितना हो जाएगा 5, इज इक्वल टू
ये कितना है 10, नीचे वाला वो कितना है V0, राइट। दिस इंप्लाई दैट V0 इज इक्वल टू 10, राइट। तो अब देखिए क्या है, V0 की वैल्यू मिल गई, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। S इज इक्वल टू ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, ठीक। तो ऊपर वाला एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 0 से 10, 10 इंटू हाइट 10, हाफ बेस इंटू हाइट, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट कितना V0, और V0 की वैल्यू कितनी 10, मैं लिखना भूल गया था। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, ये हो जाएगा 50 माइनस 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25 इज इक्वल टू 25 मीटर्स, इतना हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया भी पॉजिटिव, राइट। तो ऊपर वाला एरिया यही रहेगा ना, ये कितना था 50 प्लस, अब ये वाला एरिया भी पॉजिटिव लेंगे, ये वाला कितना आया एरिया आया था 25, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 75 मीटर्स, राइट। नेक्स्ट क्लास में V वर्सेस T ग्राफ से पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना सीखेंगे। थैंक यू।